सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ काव्या एंड आज हम पढ़ेंगे टोकन्स के बारे में डे 10 में। व्हाट इज़ टोकन इन सी? टोकन इन सी और एनी अदर लैंग्वेज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है टोकन, जिसका मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन होता है। लाइक कोई भी टोकन है तो उसका एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन होगा एंड एक प्री डिफाइंड उसका फंक्शन होगा, जिसके लिए केवल हम उसी को यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमारा आता है हैश एंड सेमी कॉलन, और बहुत से ऐसे टोकन्स होते हैं जो कि एक प्री डिफाइंड डेफिनेशन होती है उनकी, उसी के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हैश का यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराने के लिए, सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं अपनी लाइन को प्रोग्राम की टर्मिनेट कराने के लिए, वहीं पर रोक देने के लिए। तो बहुत से ऐसे टोकन्स हैं। बेसिकली इनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारी पंक्चुएटर्स, कॉन्स्टेंट, कीवर्ड्स, स्ट्रिंग, आइडेंटिफायर्स एंड ऑपरेटर्स। अब करते क्या है, टोकन्स का यूज़ किसी भी सी प्रोग्राम के बेसिक ब्लॉक को बिल्ड किया जाता है। मतलब जो भी प्रोग्राम बनता है वो टोकन्स पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है। लाइक मान लीजिए कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, तो फंक्शन में हम लोग पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो टोकन, पैरामीटर्स को पास कराने के लिए। अगर हमारे में यहाँ पर पैरेंथेसिस हम यूज़ नहीं करेंगे देन हमारा प्रोग्राम जो है वो रन करेगा ही नहीं। हेडर फाइल्स को हम लोग इंक्लूड कराने के लिए करते हैं हैश का यूज़। अगर हैश का यूज़ हम नहीं करेंगे, हैश टोकन का यूज़, तो हमारा हेडर फाइल इंक्लूड होगा ही नहीं और एरर शो करेगा। इसलिए टोकन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्राम। पंक्चुएटर्स में फर्स्ट आता है हमारा पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स में नॉर्मल लाइक कॉमा, सेमी कॉलन, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस एंड बहुत से ऐसे हैश, ये सारे टोकन्स आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स टोकन्स जो होते हैं, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में, जिनका यूज़ हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। लाइक मान लीजिए मेन फंक्शन है, इंट मेन लेते हैं, तो उसमें मान लीजिए हम बनाना चाहते हैं मेन नाम से वेरिएबल, तो चलिए ठीक है, हमने बना दिया मेन नाम से वेरिएबल, बट वो रन नहीं करेगा प्रोग्राम, वहाँ पर एक एरर शो करेगा, क्योंकि मेन जो होता है वो किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग करने के लिए होता है। अब अगर इसका यूज़ हम वेरिएबल्स में कर देंगे तो कीवर्ड्स का यूज़ रिजर्व वर्ड्स है, तो उनका यूज़ आप अदर तरीके से नहीं कर सकते ना। सो दैट्स इस कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिनका यूज़ हम और किसी भी वर्क में नहीं कर सकते, वो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनके। 32 कीवर्ड्स होते हैं हमारी सी लैंग्वेज में। और इसके बाद आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स्ड वैल्यू लेता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। अगर हम लोग किसी भी लेटर्स को जोड़ के एक एरे क्रिएट करते हैं देन वो हो जाती है स्ट्रिंग। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। सो ऐसे ही बहुत से टोकन्स हैं जिनका यूज़ हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और यूज़ करते जाएंगे उनका अपनी सी लैंग्वेज में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।